जय जिनेंद्र, शाकाहार सदाबहार किचन में आप सबका स्वागत है। पर्युषण पर्व हो या अष्टमी चतुर्दशी, ऐसे कुछ अवसर या व्रत आते हैं जब हम हरी सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं और साथ में ही यदि हम रसी को फॉलो करते हैं तो उसमें दूध या दही की रसी हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम खाने में क्या बनाएं। तो इस विकट समस्या का एक बहुत ही स्वादिष्ट समाधान लेकर आज शाकाहार सदाबहार में मैं आ रही हूं आपके लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इस स्वादिष्ट समाधान के लिए हमने यहाँ पर ली है चने की दाल 2 कटोरी, और इसको थोड़ी देर हमने धोकर अच्छे से वॉश करके भिगो कर रख दिया है। और थोड़ी देर बाद हम इसको प्रेशर कुकर में लगा देंगे। और बहुत ज़्यादा इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा जिसमें दाल हमारी आसानी से गल जाए इतना हम पानी डालेंगे। और यहाँ पर अब हम एक तरफ दाल लगा चुके हैं और यहाँ एक भगोने में हम थोड़ा सा बेसन लेकर और उसको अच्छे से हम घोल लेते हैं। तो अब हम जो क्या करने वाले हैं, पकोड़े बनाने वाले हैं इस बेसन से। तो बेसन के हम छोटे छोटे पकोड़े तैयार कर लेंगे। और यहीं पर साथ में हमने अमचूर को भी थोड़ा सा धोकर भिगो दिया है। अमचूर मतलब ड्राई मैंगो की जो स्लाइसेस होती हैं वो। यहाँ पर हम पाउडर फॉर्म में नहीं यूज़ करेंगे अमचूर को, जो स्लाइसेस हैं उसका यूज़ करेंगे। तो अब हम बस कढ़ी की हमारी तैयारी कर लेते हैं, उसमें तड़का लगाते हैं। तो तड़का तैयार कर लिया है हमने जीरे और लाल मिर्च से, हरी मिर्च तो हम खाते नहीं हैं, तो लाल मिर्च से तड़का लगाया है। और साथ में जो अमचूर की कलियां भीगी हुई रखी थी उसको हम पानी में डालकर, जो बघार हमने तैयार किया है उसमें पानी के साथ मिलाकर, साथ में हल्दी डालकर और बॉईल होने तक, अच्छा उबाल आने तक हम इसको पकाएंगे। साथ में हम नमक भी डालेंगे। और अब एक भगोने में हमने थोड़ा सा बेसन है वो भी घोल के रख लिया है, 2 चम्मच के लगभग। और अब हम इसको जो उबलते हुए पानी में, अमचूर के पानी में इसको डाल देंगे और साथ में चलाते जाएंगे। और साथ में यदि गाढ़ी हो रहा है तो थोड़ा सा हम उसमें पानी और डाल देंगे। ये आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जैसा भी उसकी कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं। तो हमारी कढ़ी भी उबल रही है और यहाँ दाल भी हमारी अच्छे से पक चुकी है। देखिए एकदम गल चुकी है और पानी की बिल्कुल मात्रा इसमें शेष नहीं बची है। तो और जो दाल है इसको हम चम्मच की हेल्प से ही अच्छे से मैश कर सकते हैं, तो इसको ग्राइंड करने की भी हमको ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा हिस्सा इस दाल का निकाल के रख लेती हूँ अलग से। और जो बाकी बची दाल है, जब तक हमारे यहाँ कढ़ी भी उबल चुकी है, कढ़ी की पूरी अच्छे से उबाल आ चुका है, अब हम इसमें जो पकोड़े हमने तैयार करके रखे थे वो इसमें डालते जाएंगे और अच्छे से उबाल आने देंगे। तो हमारी कढ़ी तैयार हो चुकी है बिल्कुल से। ये है अमचूर की कढ़ी जो बिना दही के बनाई है। और साथ ही यहाँ पर हम चाशनी के लिए एक थोड़ा सा गुड़ ले लेते हैं, 1 कटोरी। और साथ में थोड़ी सी आधी कटोरी मैंने शक्कर भी मिक्स करी है। आप चाहें तो पूरी शक्कर भी ले सकते हैं और पूरी गुड़ से भी बना सकते हैं। और गुड़ और शक्कर है उसको सिर्फ मेल्ट होने तक हमको पकाना है। और यहाँ पैन में मैंने घी भी ले लिया है। तो अब तक तो आप समझ ही गए कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो चने की दाल की जो पिठी है वो हम इस पैन में डाल लेंगे और इसको हम अच्छे से भुनेंगे। अभी हम पूरन पोली की स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। तो आज हम बना रहे हैं पूरन पोली विथ अमचूर की कढ़ी, जो कि बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है और सबका मनपसंद भी। धीमी आंच पर हम इसको भुनेंगे। इसको अच्छे से हम थोड़ी देर भून लेंगे। जो हमने पिठी तैयार करी चने दाल की उसको भूनकर अब इसमें हम जो हमने चाशनी बनाई थी, या जो गुड़ और शक्कर को मेल्ट किया था, चाशनी नहीं बोलेंगे, सिर्फ मेल्ट किया था, वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। तो देखिए बिना घी तो नहीं है, पर बहुत कम घी में हमने हलवा तैयार कर लिया है चना दाल का। और वो भी काफ़ी पौष्टिक है क्योंकि हमने इसमें गुड़ का प्रयोग किया है, चीनी की थोड़ा कम ही किया है। साथ में हमने इसमें इलायची पाउडर और थोड़ा सा नारियल का बूरा भी मिक्स कर दिया है। तो ये हमारा मीठा हलवा तैयार हो गया है। साथ में ही हम यहाँ पर नमकीन पूरन पोली भी बनाएंगे। तो उसके लिए भी एक पैन में थोड़ा सा तेल लेकर उसमें जीरा, सौंफ और काली मिर्च, लौंग से तड़का लगाया है। साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी भी डालेंगे। और थोड़ी जो पिठी हमने अलग करके रखी हुई थी वो अब हम इसमें डालेंगे। और सामान्य दिनों में यदि आप व्रतों के अलावा इसको बनाते हैं तो इसमें अदरक, हरी मिर्च, बारीक कटी हुई हरी धनिया पत्ती डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है।
हमारी मीठी और नमकीन दोनों स्टफिंग तैयार हो गई हैं। तो अब हम बस फटाफट इसको पराठे तैयार कर लेते हैं या पूरन पोली। तो सबसे पहले हम मीठी वाली पूरन पोली बनाएंगे। तो मीठा जो हलवा हमने तैयार किया था उसको हम एक छोटी सी रोटी बनाकर और स्टफ़ कर लेंगे और अच्छे से सील कर लेंगे। हमने यहाँ पर गेहूं आटे का ही प्रयोग किया है और साथ में ही जैसा हम नॉर्मल डो बनाते हैं रोटी के लिए वैसा ही डो हमने तैयार किया है। और अब हम इसको अच्छे से बेल लेते हैं। तो जो भी साइज़ आप रखना चाहें रख सकते हैं पूरन पोली का, पर हमको ये ध्यान रखना है कि चारों तरफ से जो हमारी रोटी है या जो पूरन पोली है उसकी मोटाई एक सी रहे, सब तरफ एक सी बिली हो, क्योंकि इससे जो हमारी जो पूरन पोली है वो फटेगी भी नहीं और एक सी तवे पर बहुत बढ़िया फूलेगी। तो देखिए हमने एक तरफ से सेक लिया है। अब इसके ऊपर हम घी डालकर सेकेंगे। तो मीठी पूरन पोली है तो इसको घी से ही सेकिए, और यदि आपकी इच्छा है तो आप इसको तेल से भी सेक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस प्रकार मैंने कहा था कि अच्छे से बिली हुई हो हमारी पूरन पोली तो काफ़ी बढ़िया फूलती है तवे पर। तो देखिए बहुत बढ़िया हमारी जो पूरन पोली फूल कर तैयार हो गई है। अब हम नमकीन वाली जो हमारी पूरन पोली है वो भी हम एक बनाते हैं। तो जो नमकीन वाली स्टफिंग है हमने इसमें भरी है और सेम उसी प्रकार से हम इसको भी पैक करेंगे और वैसे ही हम इसको भी बेलेंगे। थोड़े हल्के हाथों से ही बेलिए, नहीं तो जो बेलते समय पूरन पोली फट सकती है। और सब तरफ से इसके किनारे एक से हमने बेल लिए हैं और अब हम इसको भी तवे पर सेकेंगे। इसी प्रकार फटाफट हम सारी जो हमारी पूरन पोली है तैयार कर लेते हैं, चाहे वो नमकीन हो चाहे वो मीठी हो। तो है ना फ्रेंड्स, एकदम बहुत ही आसान और बहुत ही स्वादिष्ट समाधान हमारा। फिर चाहे हम इसे व्रतों में बनाएं, चाहे तो किसी को इनवाइट करें, या सामान्य दिनों में आप जब भी बनाकर खाना चाहें इसको बनाकर खाएं, बहुत ही बढ़िया लगती है। और इसकी खासियत कि इसके साथ हमको ना तो हरी सब्जी चाहिए, ना दूध या दही, इस प्रकार किसी भी प्रकार की चीज़ नहीं चाहिए। तो देखिए इसको हम पीसेस में कट करके देखते हैं, कितनी सुंदर दिख रही है। बहुत ही लाजवाब हमारी जो पूरन पोली तैयार हुई है, चाहे वो मीठी वाली हो चाहे वो नमकीन वाली हो। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग भी ज़रूर बनाएं और कैसी बनी इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दें। अब जब सब तैयार हो ही चुका है तो क्यों ना इसको सर्व कर दिया जाए। तो हम सर्व कर देते हैं। तो इसको पीसेस में कट कर लिया है पूरन पोली को हमने, और ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा घी भी डाल दिया है। साथ में अमचूर की कढ़ी है, चने दाल का हलवा है, नमकीन है। तो इतनी बढ़िया रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर करें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य रेसिपी के साथ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय जिनेंद्र।